नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं संहत्तरेण निलयं वेणीसंकीर्तनं वोच्छं नमिदो नृणेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुतं ओघादेशं वोच्छं नमियोणवड्डमाणं कणयणिहं देवराय परे पूज्यं वैडीण सत्तठाणं ओघे भङ्गे समं वोच्छं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसावणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए देखते हैं कर्मकांड ग्रंथराज के अंतर्गत सत्व भंग अधिकार, सत्व स्थान और उनके भंग। पहले अपन देखते हैं कि सत्व स्थान माने जितनी प्रकृतियों का सत्व होता है उसको स्थान कहती है। जैसे मान लीजिए कोई 45 प्रकृति का सत्व है, कहीं 44 प्रकृति का सत्व है, कहीं 46 प्रकृति का सत्व है, और उसके बाद फिर भंग। तो भंग प्रकृति को बार बार परिवर्तन करके, मान लीजिए कभी आयु कर्म में तो बद्यमान आयु सहित, कभी भुज्यमान, कभी बद्यमान आयु रहित, कभी अन्य प्रकृति, कभी अन्य प्रकृति। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकृतियों के अलग अलग भंग बनते हैं। स्थान एक ही रहेगा लेकिन भंग परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व और वहाँ पर उनके कितने भंग हो सकते हैं, तो ये अपन देखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं गाथा नंबर देखेंगे 359 नंबर गाथा 359। आओग बंदा बंधन भेद भेदम कावुण मंडनम पणमम भेदेण यभंग समम परुवणम धोदे विधेयम ही। यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृतियों के सत्व स्थान और भंग, प्रकृतियों के सत्व स्थान और भंगों का वर्णन दो प्रकार से समझना। एक तो आयु सहित, एक तो आयु के बंध और अबंध के भेद की अपेक्षा नहीं करके, और ये प्रथम वर्णन तथा आयु बंध के भेद सहित उसकी अपेक्षा रखकर ये दूसरा वर्णन है। दो प्रकार से यहाँ पर कहती है, एक तो आयुबंध सहित और एक दूसरा आयुबंध रहित। तो इस तरह से यहाँ पर हम भंग देखेंगे। तब देखते हैं अगली गाथा में क्या कह रही है कि सब्बम तेगेग सब्बम चेगम छसुदोण्य चौसु छदस यदुगे छसगदालम दोसु तिसठी परिहीण पड़ी सत्तम सत्तम जाने। अब यहाँ पर कहते हैं, निकालो जल्दी पेज नंबर 337 और गाथा नंबर 360। ठीक है। तो अब यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व आदि 14 गुण स्थानों में से, मिथ्यात्व आदि 14 गुण स्थान, उनमें से क्रम से 3 कम, क्रम से सर्व 3 कम, 1 कम, सर्व 1 कम, आगे 6 गुण स्थानों में 2 कम, और उसके बाद उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में 6 कम, और छपक श्रेणी की अपेक्षा 2 गुण स्थानों में 10 कम, और आगे के 2 गुण स्थानों में अर्थात सूक्ष्म संप्रय और क्षीणवो गुण स्थानों में क्रम से 46 व 47 कम तथा संयोग केवली के 63 कम प्रकृति
रूप सत्व जानना तथा छ शब्द से अयोग केवली के 135 प्रकृति का सत्व जानना चाहिए। अयोग केवली के 135 कम प्रकृति का सत्व जानना चाहिए। इस प्रकार से यानी अब चलते हैं अपन पहले गुणस्थान। तो पहले गुणस्थान में देखो, जल्दी निकाल लो। पहले गुणस्थान में देखेंगे तो पहले गुणस्थान में सत्व प्रकृतियां कितनी हैं? पहले गुणस्थान में कितनी सत्व प्रकृतियां हैं? पूरी 148। ठीक है, या 148 प्रकृतियों का सत्व है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व भी हो सकता है और आहार द्विक का सत्व भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? कोई नारी, कोई मनुष्य है और मनुष्य ने संयुक्त प्राप्ति के पहले नरक आयु का बंध कर दिया और उसके बाद उसने संयुक्त को प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति बांधना प्रारंभ कर दिया, तो उसके जो है तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी हो सकती। जब नरक जाएगा तो नरक जाने के सम्मुख होगा, उस समय उसके मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाएगा। तो इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में ये तीर्थंकर प्रकृति सत्ता भी होती है। और आहार द्वैत की सत्ता, कोई मुनि महाराज ने पहले आहार द्वैत का बंद कर दिया 7वें गुणस्थान में, उसके बाद वो नीचे आ गए, मिथ्यात्व में आ गए, तो ऐसे हो सकती है। नरक आयु का बंद कर दिया है अथवा त्रियंच आयु का बंद कर दिया है, मनुष्य आयु को बंद कर दिया है, तो नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ पर सभी माने 148 प्रकृतियों का सत्व पाया जा सकता है। मिथ्यात्व में आहार द्वैत की सत्ता, उद्वेलना तो बाद में होगी, टाइम लगेगा उद्वेलना में। पल्ल के असंख्यातवें भाग तक, हाँ ठीक है, उसके बाद उसकी उद्वेलना हो जाएगी। हाँ, तो इस तरह से पहले गुणस्थान में ये जो है सभी प्रकृतियों का सत्व पाया जा सकता है। इसके बाद अपन आते हैं दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे गुणस्थान में 3 कम माने तीर्थंकर और आहार द्वैत, ये 3 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आहार द्वैत वाला दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता और तीर्थंकर प्रकृति वाला चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं जाता, यदि नरक आयु का बंधक नहीं है तो। और नरक आयु का बंधक है तो सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए पहले गुणस्थान में ही जाता है, अन्य गुणस्थानों में नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर 3 प्रकृतियाँ कम कर दी। कौन से गुणस्थान में? दूसरे गुणस्थान में। ठीक है, 3 कम। इसके बाद 1 कम, तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती, आहार द्वैत हो सकती है, तो यहाँ पर 147 प्रकृति का सत्व पाया जा सकता है। चौथे गुणस्थान में सभी प्रकृतियों का सत्व होता है। ठीक है, और 5वें गुणस्थान में 1 कम। तो 5वें गुणस्थान में 1 कम कौन सी है? तो यहाँ पर नरक आयु कम कर देंगे। यहाँ पर 5वें गुणस्थान में नरक आयु की सत्ता नहीं होती। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे 6 गुणस्थानों में 2 कम। तो 6 गुणस्थानों में 2 कम। पुनः क्योंकि यहाँ 6वें गुणस्थान में नरकायु और त्रियंचायु ये दोनों प्रकृतियां सत्ता से कम हो जाती हैं। 6वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में, 9वें, 10वें, 11वें। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं, यहाँ पर एक विशेषता ये है कि एक आचार्य की अपेक्षा से कोई जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना किए बिना भी
उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो उन आचार्य की अपेक्षा से यहाँ पर 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में 2 प्रकृतियाँ कम की हैं, नरकायु और त्रियंचायु। लेकिन एक आचार्य की अपेक्षा से कोई दूसरे आचार्य ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद ही कोई जीव उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो उनकी अपेक्षा से यहाँ पर 4 अनंतानुबंधी और 2 आयु, ये 3 प्रकृतियाँ, ये क्या नाम है, 6 प्रकृतियाँ कम करके 6 कम करके उसके बाद 142 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। 6वां 7वां 8वां क्या नाम है जी उपसम श्रेणी में, 8वां 9वां 10वां 11वां 4 गुण स्थान, ठीक है। और 2 गुण स्थान में तो ये 2 कम किए ही हैं, 6वें 7वें 2 कम कर दो, ठीक है। 6वें 7वें में 2 कम कर दो, नरक त्रियंचायु। और बाकी 4 गुण स्थानों में 6 कम कर दो, ठीक है। और सामूहिक रूप से वहाँ यहाँ पर जो है 6 2 कम किए हैं, एक सामूहिक रूप सामान्यता से 6 गुण स्थानों में, मतलब 6 से लेकर के 11वें तक, इस तरह से ये यहाँ पर कहा। और आगे चलते हैं छपक श्रेणी में। तो छपक श्रेणी की अपेक्षा 2 गुण स्थानों में, माने 8 और 9, इन 2 गुण स्थानों में 10 प्रकृति सत्ता से रहित होती है। 10 प्रकृतियों की सत्ता यहाँ पर नहीं होती। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो 7 तो ये हो गई, और 3 आयु, ठीक है। 3 आयु, त्रियंचायु, नरकायु और देवायु। तो इस तरह से ये 10 प्रकृतियां कम करके ये यहाँ पर सत्ता में नहीं होती। कौन से? 8वें और 9वें गुण स्थान। आगे के 2 गुण स्थानों में अब सूक्ष्म संप्राय और क्षीणमो गुण स्थान में, क्योंकि 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियां सत्ता से रहित हो जाती हैं। 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृति का क्षय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 46 प्रकृतियां सत्ता से रहित हो जाती हैं। कहाँ पे है? हाँ, अभी बता देते, अभी बता रहे। अब इसके बाद आता है 12वां गुण स्थान, क्षीणमो गुण स्थान। तो क्षीणमो गुण स्थान में 146 प्रकृतियां सत्ता से रहित होती हैं। वह 46 प्रकृतियां सत्ता से रहित होती हैं क्षीणमो गुण स्थान में। 46 व 47 कम, तथा संयोग केवली गुण स्थान में 63 प्रकृतियां सत्ता से रहित होती हैं। 63 प्रकृतियों का सत्व नहीं होता। अच्छा शब्द से अयोग केवली के चरम समय में 145 प्रकृतियां सत्ता से रहित होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम है प्रकृतियों का। अब देखते हैं, तो अब क्या कह रहे थे? कौन सी प्रकृतियां क्या है सामान्य से? हाँ हाँ, अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण 9वां गुण स्थान 146। तो 146 है सामान्य से, ठीक है। यहाँ पर 2 आयु कम की है, त्रियंचायु और नरकायु, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी? 146।
अब इसके बाद 6 प्रकृतियां कम की। तो इधर ये भी चली जाती है, इसकी अनंतानंदी चालू चली जाती है। अरे अनंतानंदी आगे आ रही है, अभी बता तो रहे आगे, रुक जाओ। अब एक आचार्य कहते हैं कि नहीं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, ठीक है। तो उनकी अपेक्षा से 142 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, 6 का सत्व नहीं पाया जाता, तो 142, ठीक है। इसके बाद छायक सम्य दृष्टि कोई जीव है जिसने अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां नष्ट कर दी हैं और 2 आयु कम कर दो, तो कितनी हो गई जी? 7। 148 में से 2 आयु कम कर दो और 7वें, तो 7 और 2 9, तो 148 में से 9 प्रकृतियां कम कर दो, तो 139 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, ठीक है। हाँ, और कोई छायक सम्य दृष्टि जीव है जिसने देवायु का बंध नहीं किया है, ऐसा जीव 9वें गुण स्थान वाला है, तो उसके 138 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, ठीक है। छाया का बंध नहीं, जिसने देवायु का बंध नहीं किया है, छाया का बंध नहीं होता कोई, हाँ, जिसने देवायु का बंध नहीं किया है, ऐसा छायक सम्य दृष्टि जो 9वें गुण स्थान में है अथवा 8वें गुण स्थान में है, उसके 138 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से 10वें गुण स्थान में भी जानना चाहिए। 10वें गुण स्थान में, परंतु यह है कि 10वें गुण स्थान में छपक श्रेणी में 102 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। लेकिन पहले क्लियर कर चलते हैं आगे से, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहां पर कहते हैं कि संयोग केवली गुण स्थान, माने अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया है, अरिहंत अवस्था में विराजमान है, ऐसे अरिहंत भगवान के कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है और कितनी प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता है, ये सारी चर्चा अब करते हैं। तो देखते हैं गाथा नंबर 360 का, क्योंकि ये गाथा नंबर 360 देखते हैं। घाइत्योवम थावरवेलम च ताव ए इंदी निरतिरिखदो सुहमम साहारणे होइते सट्ठी। पढ़ो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गाई माने घातिया कर्मों की, 4 घातिया कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? विश्वधीर महाराज, घातिया कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? 47, ठीक है। घातिया कर्मों की 47। अरिहंत भगवान कितनी प्रकृतियां नष्ट कर देते हैं वो बता रहे हैं। तो घातिया कर्मों की कितनी? 47, ठीक है। और मनुष्य आयु के बिना 3 आयु, तो 47 और 3 50, और ये याद रखना जी, ठीक है। इसके बाद उद्योत, स्थावर, विकलत्रय। विकलत्रय में कौन सी आ जाएंगी? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ठीक है। तो 50 और उद्योत 51, स्थावर ये 52 हो गई, और विकलत्रय मान 3 तो 55। इसके बाद आतप 56 और एक इंद्रिय जाति 57, नरगति 58, नरगत्यानुपूर्वी 59, और त्रिंच गति 60, त्रिंच गत्यानुपूर्वी 61, सूक्ष्म 62 और साधारण 63। ये 63 प्रकृतियां क्षय करके अरिहंत भगवान बनते हैं, ठीक है। ये 63 प्रकृतियां नष्ट कर देते हैं, उनके इन 63 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है और जिनका सत्व केवली भगवान के नहीं पाया जाता।
अब 148 में से 63 प्रकृतियां चली जाती हैं तो कितनी बचती हैं? 185 प्रकृति का सत्व रह जाता है। ठीक है, 185 प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं। अब यह कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 प्रकृति का सत्व, साधन में तीर्थंकर और आहारक द्विग इन तीन बिना 145 प्रकृति का सत्व और मिश्र गुण स्थान में 147 प्रकृति का सत्व, असंयत गुण स्थान में 148 प्रकृति का सत्व। ठीक है, और इसके बाद देश संयत गुण स्थान में नरकायु बिना 147 प्रकृति का सत्व, प्रमत्तादि 6 गुण स्थानों में नरकायु त्रिंचायु के बिना 146 प्रकृति का सत्व है। किंतु उपसम श्रेणी के अपूर्व करणादि 4 गुण स्थानों में पूर्वोक्त नरक त्रिंचायु तथा अनंतानुबंधी 4 कसाय के बिना 142 प्रकृति का सत्व है। और छपक श्रेणी की अपेक्षा अपूर्व करणादि 2 गुण स्थानों में नरकायु त्रिंचायु देवायु दर्शनमोह की 3 और अनंतानुबंधी चतुष्क इन 10 प्रकृति के बिना 138 प्रकृति का सत्व है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृतियां, अनिवृत्तिकरण में पहले 16 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहले कितनी प्रकृतियां नष्ट हुई? 16। इसके बाद 8 कसाय नष्ट हो गई। अब प्रत्यय वर्ण 4 तो ये नष्ट हो गई। इसके बाद नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर 6-9 कसाय, फिर पुरुष वेद, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया, कुल टोटल 36। 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 31 32 33 34 35 36, ये 36 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। तथा पूर्वोक्त नरकायु आदि 10 और 36 इन 46 प्रकृति बिना सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 102 प्रकृतियां रह जाती हैं सत्ता में। ठीक है, क्योंकि 138 में से 36 चली जाती हैं तो 102 प्रकृतियां सत्ता में रह जाती हैं। और क्षीण कसाय गुण स्थान में लोभ सहित, यहाँ लोभ प्रकृति और नष्ट हो गई 10वें गुण स्थान में, तो लोभ भी नष्ट हो गई तो 36 और 1 37 तो 37 हो गई। 37 और 10 47 तो 47 प्रकृति बिना 101 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। कौन से? 12वें गुण स्थान में। इसके बाद 101 में से भी अब 12वें गुण स्थान के अंत समय में 12वें गुण स्थान के अंत समय में 16 प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। तो 16 प्रकृतियां नष्ट हो जाने से अब कितनी हो गई? 47 और 16 63, ये 63 प्रकृतियां नष्ट करके अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अरिहंत भगवान के 63 प्रकृतियां नष्ट हो करके वहां पर 185 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। अब कहते हैं 85 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। हाँ, 85 प्रकृति का, क्योंकि कुल टोटल 148 है ना। तो 63 गई तो 85 प्रकृतियां शेष रह जाती हैं। अब आगे जिन गुण स्थान में जो प्रकृतियां कम की गई हैं उनके नाम और कह देते हैं। वैसे तो हमने बता दिया इसमें, फिर भी गाथा के अनुसार और देखते हैं। गाथा नंबर 361 देखते हैं कर्मकांड के अंतर्गत। देखिए, शासन विच्छेदे से संजत दुग सामगेषु णत्थीय तित्थाहारं तित्थं निरयाउ निरय तिरिय
आवणम। पढ़ो। अब कहते हैं कि साधारण गुण स्थान में तीर्थंकर और आहार्य द्विक, मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर, देशयंत गुण स्थान में नरकायु प्रमत, देशयंत गुण स्थान में नरकायु और प्रमत्त प्रमत गुण स्थान में नरकायु त्रिंचायु और उपसम श्रेणी में नरकायु त्रिंचायु अनंतानुबंधी चतुष्क 6 प्रकृतियां, चकार से छपक श्रेणी में 10 यह दोगे इत्यादि गाथा 360 के पूर्वार्ध के इन वचनानुसार कम की गई प्रकृतियां हैं। ठीक है। अब ये चार्ट दिया हुआ है इसमें, तो चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में देखते जाएं, लगाते जाएं, जैसा हमने बताया एक एक प्रकृति उसी हिसाब से कम करते जाएंगे तो होता जाएगा। ये पूरा चार्ट संयोग केवली गुणस्थान तक दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो संयोग केवली और अयोग केवली का भी दिया है। अयोग केवली के द्विचरम समय में 63 असत्व और 85 का सत्व, और चरम समय में 135 का सत्व और 13 प्रकृतियां असत्व। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सत्व असत्व प्रकृतियों का विवेचन किया, 3-4 मिनट। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ। अब आगे कहेंगे कि गुणस्थानों में आयु के बंध अबंध का भेद पूर्वक वर्णन तो आगे करेंगे। यहाँ अब सत्व स्थान संख्या को 2 गाथाओं में कहते हैं। अब आगे सत्व स्थान किस तरह से होते हैं, किस तरह से करेंगे, ये 2 गाथाओं के अंतर्गत कहते हैं। आज अपन इतना ही देखेंगे। ये 2 गाथाएं, आगे की गाथा 62 माने 362 और 363 कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज अपना समय समाप्त हो चुका है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की।